राम राम दोस्तों, मैं भगवान साहब, मेरा चैनल देसी इलाज बंसल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उन भाइयों के लिए एक अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं जिनकी सेक्स टाइमिंग 0 हो चुकी है और वे काफी दवाइयां खा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। भैया, क्या होता है कि दिमाग में साइकोलॉजी इस प्रकार की बैठ जाती है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। तो भैया, ऐसी बात भी नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो पाए। भैया, आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधि हैं जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक कर सकती है, लेकिन लोग उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को खाना ही नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं 1000-2000 रुपये खर्च करके ठीक हो जाऊं। भैया, ये जड़ी बूटियां मार्केट में बहुत महंगी महंगी मिलती है, जैसे सालम पंजा, सालम मिश्री। ये 18,000 19,000 का भाव चल रहा है सालम पंजा सालम मिश्री का। रेगमाई 60,000 रुपये किलो, रोह मस्ती 34,000 रुपये किलो, सोने की बसम आज 12,800 से लेके और 13,200 तक की 1 ग्राम की मात्रा में मिलती थी। अब और भी महंगी हो गई भैया। अब क्या करे, लोग इलेक्ट्रॉनिक वाली भस्में देना चालू कर दिया है। पहले भट्टी की भस्म मिलती थी, तो लेकिन जानने वाले आयुर्वेदिक लोग आज भी इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ करके भट्टी वाली भस्म जो सोने की होती है ना, वो लेते हैं और वो 100% काम कर जाती है लोगों के लिए। और भैया, मैंने काफी लोगों को ठीक किया है और वे लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन भैया, दिल खोल करके वे जड़ी बूटियां खाते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं। खास बात यही है। लेकिन आजकल के लड़के पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। भैया, पैसे तो जब खर्च करेंगे ना जब कमाने योग्य होंगे, और ऐसी स्थिति में ये महंगी महंगी जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। और भैया, इनकी एक आदत और होती है कि मोबाइल में फोन पिक्चर देख करके और एकांत में जा करके मूठबाजी का काम कर लेते हैं, अस्तमैथुन कर लेते हैं, जिससे उनकी लिंग की नसें कमजोर हो जाती है और सीमन पानी की तरफ पतला हो जाता है और पेशाब के रास्ते चिपचिपे पानी के रूप में निकलता रहता है। और ऐसी स्थिति में वो ध्यान नहीं धर पाते हैं और फिर जब उनकी शादी होती है सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या करें, अब क्या होगा, और शादी करने से भी कतराते हैं। तो भैया, मैं आज उन नौजवान भाइयों के लिए जानकारी देने जा रहा हूँ कि इन जड़ी बूटियों में बहुत जबरदस्त ताकत होती है। जिन भाइयों ने मेरे से बनी बनाई दवाइयाँ खाई है, उनकी टाइमिंग आधे आधे घंटे से अधिक, या किसी की तो 1 घंटे हो गई है। और भैया, ये कोई फेंक बातें नहीं बता रहा हूं मैं, रियलिटी है। जो लोग खाते हैं ना इन देसी जड़ी बूटियों को, वो ही जान पाते हैं कि इनमें कितनी ताकत होती है। लेकिन पैसों के अभाव के कारण वो ये लोग खा नहीं पाते हैं, क्योंकि मार्केट में ये जड़ी बूटियां बहुत महंगी होती हैं। और भाव सुन करके उन जड़ी बूटियों का और वापिस आ जाते हैं घर पे और सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और भैया, ऐसी स्थिति में उनकी ये बीमारियां बढ़ती जाती है। क्या होता है कि उनका सीमन पानी की तरह चिपचिपा पेशाब के रास्ते से निकलता रहता है, जिस प्रकार से घड़े में छेद हो जाए। समझ पा रहे हो आप मेरी बातें? और ऊपर से आप कितना ही पानी डालो, वो नीचे से निकलता जाएगा। और क्या होता है कि जब तक उस छेद को बंद नहीं करेंगे सीमेंट वगैरह लगा कर उस घड़े को, तब तक वह पानी निकलता रहेगा। और जो इसको सीमेंट लगा करके उस घड़े को छेद को बंद कर दिया ना, तो फिर पानी नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से देसी जड़ी बूटियां जब आप खाओगे ना, तो आपके शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वीर्य की मात्रा, उसको ये बांध कर रखती है। और भैया, ऐसा बना देगी गोंद की तरह गाढ़ा, और आपका वीर्य चिपचिपे पानी के रूप में पेशाब के रास्ते से निकल नहीं पाएगा। और सीमन गाढ़ा होगा तो भैया कैसे निकलेगा? जैसे एक गिलास में आप पानी डाल दो, दूसरे गिलास में शहद डाल दो, तो शहद गिरेगा या पानी पहले गिरेगा? आप समझते हो ना, पानी पहले गिरेगा, शहद बाद में गिरेगा। इसी प्रकार से देसी नुस्खे खाने से टाइमिंग अद्भुत हो जाती है। और भैया, पेनिस की लंबाई मोटाई भी एक बहुत ही गजब तरीके की दिखेगी आपको। और भाइयों, मेरा कहना है कि इन देसी जड़ी बूटियों का ही आप प्रयोग करो। और भैया, आप तो समझते हो कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और बताने जा रहा हूँ कि पहले के जमाने में राजा महाराजा कितनी कितनी रानियां रखते थे। सुना होगा आपने इतिहास में, 500 1000 रानियां रखते थे। क्या वे लोग उनको संतुष्ट कर पाते थे? भैया, कर पाते थे। एक एक दिन में 2-2 3-3 बार एक एक रानियों के साथ। तो भैया, ये देसी जड़ी बूटियां खाते थे और इन देसी जड़ी बूटियों में जबरदस्त ताकत होती थी। लेकिन आजकल के लोग खा नहीं पाते ना, और कोई भी वैद्य हकीम इस राज को नहीं बता पाएगा। और यूट्यूब पे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाते हैं। ये सभी जानकारी गुप्त रखी जाती है। और भैया, मैं अपने पेशेंटों को अद्भुत जानकारी देता हूँ। जो लोग धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो भैया उनको मैं कैलेडियम देता हूँ,
काफ़ी लोग मास्टरबेशन कर लेते हैं, एकांत में जाकर उनकी लत ही नहीं छूट रही है, तो उसको बुफोराना बुफोराना 200 पोटेंसी की कैसी देता हूँ उसके बारे में मैं ही बता पाता हूँ। तो ये हर कोई जानकारी यूट्यूब पे नहीं देता है, वो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं और उटपटांग जड़ी बूटियाँ यूट्यूब से देख देख करके खुद ही वैद्य बन जाते हैं और उल्टी सीधी दवाइयाँ बनाकर खाने लग जाते हैं, तो फायदे की जगह नुकसान पैदा करती है शरीर में। जैसे किसी के मसाने में पेटे गर्मी हो गई और वे गर्मी के नुस्खे ही खा रहे हैं, तो भैया ये जानकारी वैद्य के अलावा और कोई नहीं दे पाता है। और अगर आप चाहो तो खुद ही घर बैठे दवाइयाँ बना सकते हो। मात्र मेरी छोटी सी अपॉइंटमेंट फीस है, उसे आप पेमेंट करके और आप घर बैठे दवाई बना सकते हो। भैया ये जानकारी मैं आपको बताऊंगा ना, आपकी उम्र क्या, आपका वजन क्या, उसी आधार से दवा तैयार होती है। हर व्यक्ति का अलग अलग मिजाज होता है, किसी का गर्म मिजाज, किसी का ठंडा मिजाज। तो भैया मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि यूट्यूब पर देखकर उठपटांग दवाइयाँ न खाएं, अन्यथा शरीर बिगड़ जाएगा। तो भैया मेरे से काफ़ी लोगों ने दवाइयाँ ली है और उनकी टाइमिंग अच्छी खासी बन गई है। और भैया जिन भाइयों का लिंक छोटा है, पतला है, टाइमिंग 0 है, लिंक की लंबाई मोटाई नहीं बढ़ पा रही है, तो उन लोगों ने मेरे से ऑनलाइन दवा मंगवा कर खाई है और आज वे पूर्ण रूप से तंदुरुस्त और फिट हैं। भैया मैं उन लोगों की जानकारी यूट्यूब पे नहीं दे सकता, क्योंकि सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है मेरे पास। हर व्यक्ति की इज्जत होती है, इसलिए किसी को बताया नहीं जाता है। आप चाहो तो मेरे से बनी बनाई दवा ले सकते हो या खुद बनाकर खा सकते हो। मैं आपको बता दूंगा, जिसे आप मार्केट से, पंसारी दुकान से खरीद करके कूट पीस कर कैसे बनानी है, कैसे परहेज करना है, सारी आपको जानकारी दूंगा। तो भैया आयुर्वेद को बदनाम मत करो। आयुर्वेद में तो बहुत ही अनोखी ताकत होती है, जो लोग जानते हैं वही लोग खाते हैं और कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिन लोगों ने खाया है ना वही जानते हैं। और भैया ये जानकारी ऐसी अद्भुत है, जिस लोगों ने खा लिया ना वो आयुर्वेदिक का ही प्रयोग करेगा। और भैया बीवी को क्या पता कि टाइमिंग कितनी होती है, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है। आजकल तलाकनामे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसी की टाइमिंग है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। आजकल टाई टाई फिश हो रहे हैं। तो भैया इसी वजह से बीवी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर टाँका भिड़ जाए, सपोज करिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो वह अपने पति को छोड़ देगी और उसी के साथ प्रेम में पागल हो जाएगी। मैं आपको एक जानकारी बता रहा हूँ, कहने की तो बुरा मानने वाली बातें नहीं है और ये रियलिटी है भैया। अगर व्यक्ति खुद ही सक्षम हो जाए देसी जड़ी बूटियां खा करके, तो क्या मजाल बीवी जो किसी अन्य पुरुष की तरफ देखने लग जाए। ये 100% सत्य है भैया। और भैया जिसकी टाइमिंग गजब की है, 1-1 घंटे की, पौन पौन घंटे की, तो भैया बीवी तो उसके ऊपर फिदा होगी ना। और वह जब मर्जी आपसे तलाक लेने की सोचेगी। वह आपसे छुटकारा जल्दी चाहेगी कि इससे कैसे छुटकारा मिले, मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बातें? दोस्तों अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हो, घर में तनावग्रस्त रहता है, बीवी के साथ नोक-झोंक हमेशा चलती रहती है, तो भैया देसी जड़ी-बूटियाँ खाना चालू करो। और भैया इसे कैसे खाना है? वैद्य की देख-रेख में ही खाना है आपको। बिना वैद्य की देख-रेख में नहीं खाओगे, मेरा ये आपसे आग्रह है। ये देसी जड़ी-बूटियों में कई प्रकार की जड़ी-बूटियाँ होती है, क्या पता किसी को नुकसान कर जाए। तो भैया अद्भुत जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर सभी भाइयों को मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे अभी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और हाँ भाइयों, पास में बेल आइकन का बटन है, इसे भी दबा करके ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।